जय श्रीमन्नारायण। वंदे मातरम। वर्तमान समय में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट अनुपलब्ध रहा और उसके लिए बहुत ही दुखी हो रही है विपक्ष। और साथ में एक और चर्चा चल रही है कि 8500 रुपये कांग्रेस ने ऐसा वचन दिया था कि हम सबको प्रदान करेंगे, गारंटी कार्ड बांट दिया था। मैंने 2-3 दिन पूर्व एक कविता काव्य रचना करके बहुत दिनों बाद इच्छा किया कि काव्य रचना की जाए। कक्षा 9 में जब था उस समय एक पुस्तक मैंने लिखी थी, फिर आई माँ की पुकार। तो आज बहुत दिनों बाद राजनीतिक स्थितियों पर एक कविता लिखने का मन भाव आया। मैं आत्ममंथन के रूप में इस कविता को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता और अन्य सभी सनातन धर्मियों से आत्ममंथन हेतु इस विषय को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। सीधी राजनीतिक हमारी जीवन नहीं है, ये सभी लोग जो मुझसे जुड़े हैं सभी जानते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा सनातन धर्म को लेकर के खुलकर बोलती है, अपने स्तर से बोलने की चेष्टा करती है, कुछ प्लानिंग करती है, सफलता अलग बात है, किस परिप्रेक्ष्य किस स्तर पर प्राप्त होता है ये अलग बात है। इसीलिए भाजपा से आरएसएस से हमारा कुछ स्वार्थ या कुछ कोमल हमारा विचार मिलता है। तो आइए, कुछ लोगों ने उस कविता को पढ़ा और पढ़ करके कहा कि इसमें कहा क्या गया है ये समझ नहीं आ रहा। मैं उसी को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए जो संकेत में लिखा था कुछ शब्द उस पर बोलने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। आइए, ये मैंने ही लिखी है। इस कविता के बोल क्या हैं? तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। उलझन के इन लम्हों में अब उत्सव या विषाद कहूँ। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। हमारे मोदी जी और हमारे अन्य कार्यकर्ता के लिए, जब समरांगण में घिरे हुए तुम अपनों को थे तलाश रहे। जब राजनीतिक चुनाव की यात्रा चल रही थी, एक युद्ध का रूप होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, तो उस समय सभी लोग अपने पक्ष के लोगों को खोजते हैं। लेकिन क्या हुआ? जब समरांगण में घिरे हुए तुम अपनों को थे तलाश रहे, नए सोपान की अट्टहास में, नए सोपान की अट्टहास में तुम उनको ही बिसार दिए। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। जब नए लोगों की खोज, नए लोग जुड़ने लगे तो हम अपने पुरानी साथियों को कहीं भूल तो नहीं रहे थे। हम कमज़ोर वहाँ पड़े हैं कि जो हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं हम उनकी चिंता नहीं कर पाते। यह शिकायत केंद्रीय राजनीति में बैठे हुए सभी लोगों के प्रति आती रहती है कि जो हमेशा आपके साथ रहती है सनातन धर्म के आलोक में, आप उनके लिए भी कुछ सोचा कीजिए। आगे इसी से मिलती जुलती भाव के लिए 2 पंक्तियाँ। नव पल्लव की चाहत सदा ही, नव पल्लव की चाहत सदा ही न्यारी नहीं रहा करती। नव पल्लव की चाहत सदा ही न्यारी नहीं रहा करती। रात्रि के तमस पीड़ा में पंकज में फंस जाती अष्टपदी। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। नव पल्लव की चाहत, नए नए पुष्प के जो पत्ते होते हैं, पल्लव होते हैं पत्तों के, फूल के, यह बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन यह हमेशा प्यारी न्यारी अच्छी नहीं होती।
कैसे? तो जैसे नए खिले हुए कमल में यदि सूर्यास्त से पूर्व भंवरा चला जाता है और वह पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाए, ऐसे में अष्टपदी अर्थात भंवरा फंस जाता है, जिसके कारण उसका अनिष्ट हो जाता है। पुनः ध्यान दिलाना चाहूँगा समस्त भाजपा के, आरएसएस के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कि जो आपसे वैचारिक रूप से हमेशा जुड़ने वाले लोग हैं, उनकी भी चिंता कीजिए। क्षेत्र विस्तार में अपने विश्वसनीय मित्रों को, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कभी नहीं किया कर। और एक जगह गलती हुई है, उस गलती पर सभी ध्यान देंगे। जब धरा धाम पर महामानव भी, महामानव अर्थात हमारे राघवेंद्र सरकार, श्री राम प्रभु, जब धरा धाम पर महामानव भी मानव बन करता नर लीला, जब धरा धाम पर महामानव भी मानव बन करता नर लीला, मिथ्या दंभ पाखंड में लेना महामानव का ताज लिया। तुम ही कहो इस पल को अब हार कहूँ या जीत कहूँ, उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। इस संसार में जब महामानव के रूप में भगवान आए तो वे भी छिप करके मनुष्य के समान लीला किए, लेकिन सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने प्रधानमंत्री की यशोगाथा में हम उन्हें महामानव के रूप में ही प्रोजेक्ट करते चले गए, यह अनुचित हो रहा था। धर्माचार्य पीठ की अवहेलना, संत समाज की अवहेलना, कहीं किसी प्रकार से ऐसे सनातन धर्म के मूलभूत विचारकों की अवहेलना तो नहीं हो रही थी। कहीं हम महामानव का ताज धारण करने के कारण हम इस रूप में भूल तो नहीं कर बैठे। इसीलिए करना चाहूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ऐसा न करें। हमारे मोदी जी की यशोगाथा यही है कि वे संतों के बीच से आए हैं, हमारे योगी जी संतों के बीच से हैं। ऐसे सभी लोगों को इस महामानव के ताज लेने से बचना चाहिए। फिर एक और शिकायत, राम राज्य की बात कही थी, राम राज्य की बात कही थी, विप्र धेनु सुर संत भुला दिए, नित नूतन आयाम रचने को पुरानी नींव हिला दिए। तुम ही कहो इस पल को अब हार कहूँ या जीत कहूँ, उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। ध्यान देंगे सभी विचारक संगठन। राम राज्य की चर्चा हो रही है, लेकिन जिसलिए राम का अवतरण होता है, प्रभु अवतरित होते हैं, वो है विप्र, वेद पाठी ब्राह्मण। 10 वर्षों के भीतर में आपके 2 कार्यकाल में, तीसरी कार्यकाल में आप ध्यान देंगे, आपने संस्कृत और वेद को लेकर के कौन से उपक्रम की चर्चा की। दूसरा मूल कारण है गौ हत्या के निषेध कानून में आपने कौन सी चर्चा की। सुर देवता, देवताओं के शास्त्रीय विधि अनुसार पूजन अर्चना सुप्रतिष्ठित हो, उसके लिए आपने क्या प्रकल्प किया। क्या आप राजनैतिक रूप से देवताओं के पूजन मात्र को ही धर्म तो नहीं समझ बैठे हैं? थोड़ा इस पर भी विचार करना चाहिए। और संत, जो संत वेद शास्त्र से विशुद्ध मार्ग पर चलने वाले जो संत हैं, कहीं आप उनकी अवहेलना तो नहीं कर रहे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, गौड़ माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य आदि जो शास्त्र को सम्यक रूप से पोषित करते हुए चलने वाले जो संत समाज हैं, उनके विचारों का आपने सच में निष्पक्ष निर्मल हृदय से कितना महत्व दिया। कहीं ऐसा तो नहीं नए कीर्तिमान को बनाने के लिए जो ये पुरानी नींव, नित्य नूतन आयाम रचने को पुरानी नींव हिला दिए। जिसलिए राम आते हैं वो है विप्र धेनु सुर संत। इन चारों पर आपकी क्या प्रेरणा रही, आपके भीतर विचार गोष्ठी में क्या चल रहा था, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ये इनको शिकायत रूप से नहीं लेना चाहिए, इनको तृतीय काल, तीसरे काल के लिए आत्म मंथन के लिए लेना चाहिए कि जो लोग आपके साथ सदैव विश्वस्त पक्के साथी हैं, उनका ये 3 डिमांड है और इन 3 डिमांडों पर आपने कितना ध्यान दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम मोदी जी के प्रति और हमारे भाजपा और अन्य सभी ऐसे सनातन कार्यकर्ताओं के प्रति एक
सांत्वना, एक उत्साहवर्धन कि आपको आगे क्या करना है। ये मैं विचार दे रहा हूँ कविता के माध्यम से, इसे सभी संगठन के लोग ध्यान देंगे। अभी समर खत्म नहीं है, ना भी तुम्हारी हार रही। अभी समर खत्म नहीं है, न अभी तुम्हारी हार रही। विश्व विजेता रामचंद्र को अहिरावण ने बांध लिया था। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा कुछ लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि उदास हो गया। यद्यपि संत समलोष्टाश्म कांचन होते हैं, समर खत्म नहीं हुआ है, यह धर्म युद्ध, और न अभी हमारे प्रधानमंत्री हारे हैं और न अभी यह विचार हारी है। यह विचार युग युग से चली आ रही है। देवताओं और असुरों में सदैव संग्राम हुआ है और इसमें कभी भी देवता थके हारेंगे नहीं। देवता एक बार थक भी जाए, लेकिन ऋषि मनीषी मुनि हमेशा धर्म को देवताओं के हारने के बाद भी संभालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम भी जब इस धराधाम पर युद्ध करने आए थे तो एक बार अहिरावण महिरावण ने उन्हें भी बांध के पाताल में ले जाने का साहस कर लिया था। तो क्या राम हार गए थे? विपरीत परिस्थितियां हैं, युद्ध का प्रकल्प है, धर्म धर्म का युद्ध है। इसमें कभी दांव में हम कभी कमजोर पड़ सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमें हारना नहीं है। हम फिर से उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम क्या कहना चाहते हैं कविता के माध्यम से, सारे संगठन के लोग ध्यान देंगे। तो उठो वीर सर को संधानो, तो उठो वीर सर को संधानो, लगे वीरासन आलस त्यागो। बना आदर्श लखन लाल को, जय पराजय नगण तु मानो। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। फिर से सर संधेगा, फिर से हम अपने लक्ष्य को सांधेंगे, फिर से वीरासन होगी और फिर से हम आलस का त्याग करके लखनलाल जी के तरीके से अहर्निश रामचंद्र के लिए आगे बढ़ेंगे। युद्ध में जय होगा, युद्ध में पराजय होगा, युद्ध में कई कूटनीतियां चली जाएंगी, लेकिन हम लखनलाल जी के तरीके से अहर्निश होकर के राम सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, अब सपनों के इस भंवर जाल में अपनों से दूरी न बनने पाए। अब सपनों के इस भंवर जाल में सनातन धर्म के कौन अपने हितैषी हैं, ये सबको पता है, कहने की बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी उपेक्षा करने की भूल न करें। अब सपनों के इस भंवर जाल में अपनों से दूरी न बनने पाए। लो उठो वीर, लो उठो वीर, हम साथ खड़े हैं। लो उठो वीर, हम साथ खड़े हैं। कल भी थे और आज रहेंगे, हार जीत से परे रहेंगे। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। जो आपके पक्के साथी है ना, सभी संगठन मंत्री ध्यान देंगे। आप हारेंगे या जीतेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, पैर पीछे करने वाले नहीं। आप उनका ध्यान रखें। सारे संगठन के मंत्री आप ध्यान दें, सारे संगठन को संभालने वाले आप उनकी बातों को भी केंद्र में पहुंचाएं। क्यों? मातृभूमि के हम दीवाने, मातृभूमि के हम सदैव अखंड भारत राष्ट्र की जय करने वाले धर्माचार्य पीठ सदैव भारत को अखंड देखना चाहते हैं। माथे पर लगा हुआ ये तिलक भस्म का होता है या इस देश की मिट्टी का होता है। मातृभूमि के हम दीवाने, गौ माता की पुकार कहेंगे। मातृभूमि के हम दीवाने, गौ माता की पुकार कहेंगे। वेद धर्म की रक्षा करने, तेरा सर न झुकने देंगे। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। तो सुनो वीर एक बात हमारी, लो सुनो वीर एक बात हमारी। तुम लखन वीर पन कौतुक बारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी। आप प्रधान सेवक बन करके आए थे, प्रधान सेवक ही बनी रहे।
तो सुनो वीर एक बात हमारी, तुम लखन वीर पन कौतुक भारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, राम कथा की ये नीति विचारी। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ, उलझन के इन लम्हों को अब उत्सव या विषाद कहूँ। तुम ही कहो इस पल को, अब हार कहूँ या जीत कहूँ। आशा है आप समझ रहे होंगे। सारे बीजेपी, आरएसएस और सनातन धर्मी सारे संगठन इस बात को ध्यान देंगे। जो मूल चूल रूप से अहर्निश आपके साथ हैं, उन पुराने मित्रों को ध्यान रखें, हतोत्साहित बिल्कुल न हो, और सही समय है अपने मनोबल, अपने उत्साह को दिखाने का। यदि आज आप मनोबल से चूके जाएंगे, यदि आपके उत्साह में आज कमी आ जाएगी, तो याद रखिएगा शत्रु पक्ष पुनः हावी हो जाएगा। मनोबल को नहीं गिरने देंगे और पुनः संगठन को प्रबलता प्रदान करने के लिए नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत अखंड होगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यह भारत सदा के तरीके से पुनः एक बार अंगड़ाई लेते हुए विश्व जगत गुरु के रूप में उद्घाटित, उद्भासित होकर के संपूर्ण विश्व के लिए शांति का मार्ग डिम डिम घोष के साथ प्रशस्त करेगा। वंदे मातरम। जय श्रीमन्नारायण।